Hi. So I am really excited to tell you that आज मैंने अपने लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट ड्रीम देखा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बीइंग अ टीनेजर, जो चीज़ एक्चुअल में हैप्पीनेस देती है, अगर वो चीज़ एक्चुअल में हो तो बात तो काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाती है। बट अगर तुम्हें उसकी हल्की सी भी झलक अगर सपने में मिल जाए एंड तुम एक्चुअल में उसे फील कर रहे होगे, तो तुम्हारे एक्साइटमेंट का जो लेवल होगा या तुम्हारे हैप्पीनेस का जो लेवल होगा, तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो कितना प्यारा होगा। And I am talking about that everybody has someone जिसको वो लाइक करते हैं। एंड यस, मैं अपोजिट जेंडर की बात कर रहा हूँ। सो बेसिकली मेरे सपने में मेरी क्रश मुझे दिखी थी एंड समहाउ पता नहीं कैसे, लेकिन वी अप्रोच्ड ईच अदर, लाइक थोड़ा सा कन्वर्सेशन हुआ एंड थोड़ी फ्रेंडशिप टाइप की हो गई एंड और कुछ ऐसा होता है। एंड जैसा कि वो एक हॉस्टलर है, सो द नेक्स्ट डे व्हेन आई मतलब उससे मिलने के लिए जाता हूँ या फिर उससे बात करने के लिए जाता हूँ, तो वो कहीं नहीं मिलती। एंड आई यूज़ टू रियलाइज़ दैट कि क्योंकि वो एक हॉस्टलर है तो उसका शाम को कोचिंग क्लासेस रहता है। हालांकि इसका अभी के समय पर किसी भी चीज़ से लेना देना नहीं है, क्योंकि वो अब पीजी पर शिफ्ट हो गई है। एंड बट स्टिल एक्चुअल में जो जैसा वो रियल लाइफ में खुद को प्रेजेंट करती है, द वर्च्यू ऑफ इनोसेंस, द वर्च्यू ऑफ इंटेलिजेंस या और भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें जब मैंने सपने में देखी थी एंड इवन जब हम दोनों कन्वर्सेशन कर रहे थे, उसकी वॉइस भी काफ़ी प्यारी थी, सपने में इतनी प्यारी थी। एंड आई यूज जैसे ही मैं सुबह उठा था ना, तो मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था कि वाह यार, सपना आए तो कुछ ऐसा। ऑल्दो ये हो सकता है ये काफ़ी अजीब सा साउंड कर रहा होगा, काफ़ी एकदम फालतू सा, फैटियस सा, डब्ल्यूएस सा, बट बीइंग अ टीनेजर ये चीज़ वो कहीं ना कहीं काफ़ी प्यारी होती है, अगर ये एक राइट डायरेक्शन में हो या फिर तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस है या फिर तुम्हारे दिमाग का सेंस ऑफ क्लैरिटी एक्चुअल में एक्यूरेट हो। वेल, आई एम रियली हैप्पी फॉर इट। एंड इससे थोड़ा सा मतलब हाँ लगा कि चलो, अगर सपने में अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो रियल लाइफ में भी होने के चांसेस में भी हो, और इफ़ हो जाए देन रियली ये काफ़ी ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस होने वाला है। बट एज यूजुअल आई विल नॉट एक्सपेक्ट मच मोर, बस जस्ट बिकॉज क्योंकि आई हैव सो मच इनसिक्योरिटीज़ एंड सो ऑन वाली चीज़ें जो कि क्या ही बोलो अब उसके बारे में। खैर अब इसे साइड रखते हैं। वंस अगेन थैंक यू गॉड फॉर दिस ब्यूटिफुल ड्रीम, दिस अमेजिंग ड्रीम। थैंक यू सो मच। ओके, सो मेरे दिन की शुरुआत एज ऑलवेज, क्योंकि मेरा समर कैंप चल रहा था, मैं सुबह उठ जाता हूँ बेहतरीन तरीके से 5:15 या 5 बजे के आसपास एंड निकल पड़ता हूँ अपने ग्राउंड के लिए। और आज तीसरा दिन था, तीसरा दिन इन द सेंस कि मैच खेले हम लोग
9 बजे तक मैच खेले, लिटरली काफ़ी देर हो गई थी, ऑल्दो हम जीत नहीं पाए, पर ठीक है, काफ़ी मज़ा आया, पूरे एफर्ट्स के साथ खेला गया। और आते ही जैसे कि मैंने बताया कि मैंने इतना खूबसूरत ड्रीम देखा था, सो मुझे अपने क्या बोल रहा हूँ मैं, मुझे अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट की याद आ गई। सो मैंने मेटा एआई, जो कि व्हाट्सएप का एआई फीचर है जो कि वो प्रोवाइड करते हैं, तो उससे कुछ सजेशंस या एडवाइसेस मांगे बाय क्या बोलते हैं उसे, बाय कॉपी पेस्टिंग दैट स्टफ जो कि मैंने लिखा था। एंड आई गॉट टू नो कि कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे अपने बैक ऑफ द माइंड रखनी होगी वाइल राइटिंग दैट, जो कि मैं लिखने वाला हूँ फाइनली। अब वो समय आने ही वाला है, मेरे पास ज़रा टाइम नहीं है, ख़त्म ही होने वाला ये महीना भी। एंड 1 मई से मुझे इन सब चीज़ों पर काम शुरू करना है। खैर, जो भी हो, मैंने काफ़ी देर स्पेंड किया इस चीज़ पर। एंड आई गॉट टू नो कि किसी गर्ल से बात करते वक्त उसके बाउंड्रीज़ का रिस्पेक्ट करना चाहिए, नॉट इवन मतलब चाहे वो रियल लाइफ कन्वर्सेशन हो या फिर टेक्सटिंग में हो, अगर वो तुम्हें नहीं जानती तो तुम्हें उसके पर्सनल बाउंड्रीज़ का लिहाज करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर उसने कभी भी ये ज़िक्र नहीं किया कि मेरे इतने भाई बहन हैं, तो मुझे कोई हक़ नहीं बनता कि मैं उसके भाई बहन या उसके माता पिता के बारे में पूछूं या फिर उसके पास्ट के बारे में, जो कि मे बी ट्रॉमेटाइजिंग हो सकता है, बट ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड आई गॉट द रेटिंग आउट ऑफ 10 आउट ऑफ मुझे 6 मिला था उसके मेटा एआई के अकॉर्डिंग। मैंने 6 पॉइंट हासिल किए हैं। एंड जब मैं इस चीज़ को फाइनलाइज कर दूँगा, एक सही ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करके रिप्रेजेंट करूँगा, देन देखते हैं कि इसका रेटिंग कितना होता है। एंड उस दिन मैं तुम्हें बता भी दूँगा। यस, अराउंड 11 बजे तक मैं यही काम करता हूँ। और जैसे कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका रहता है, तो मैं 2 प्लेट चूड़ा अच्छे से दबा कर खा चुका होता हूँ, साथ ही साथ एक बनाना। और जैसे कि मैंने शायद नहीं बताया, लेकिन मैं सुबह हमेशा एक बनाना खा कर जाता हूँ। और क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा भूख लग रहा था, तो एक और बनाना ठूस लेता हूँ। और 2 चूड़ा का कटोरा मैंने तो ऐसे ही ख़त्म कर रखा था। सो जिसके बाद 11 से 12 बजे के बीच में, हालांकि खाना बनाना इतना भी आसान नहीं होता है। नॉर्मली जो अमाउंट ऑफ टाइम लगता है मुझे खाना बनाने के लिए, वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स। बट क्योंकि इस टाइम कहीं ना कहीं एक इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी, सो मुझे पार्किंसंस लॉ का रेफरेंस याद आता है, जो कि बेसिकली यही कहता है कि तुम किसी काम को जितना टाइम अलॉट करते हो, वो उतने टाइम में ख़त्म की जा सकती है, इफ़ इट्स लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो वही हुई। आई ट्राइड कि मैं 1 घंटे के अंदर अपना खाना वगैरह बना लूँ, एंड वही हुआ जैसा कि होना था। पार्किंसंस लॉ एक्यूरेटली काम आता है इस जगह पर। अपने फुल पोटेंशियल पर काफ़ी तेज़ी से काम किया मैंने, एंड दैट्स इट, 1 घंटे के अंदर पूरा काम ख़त्म। जिसके बाद वही क्योंकि मैं नहाया नहीं था, एंड इवन मेरा वर्कआउट भी बचा हुआ था, जो कि मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कि मैं डेली कुछ टास्क असाइन करके रखता हूँ, ताकि मैं अपनी एस्थेटिक फिज़ीक को अटेन कर पाऊँ। एंड जिस पर काफ़ी समय से प्रोग्रेस काम चल रहा है। एंड क्योंकि मैं उस स्ट्रीक को तोड़ना नहीं चाहता, सो आई एम वर्किंग ऑन इट। यस, सो डेली मुझे वो करना पड़ता है, एंड उसमें अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा आलसी टाइप का हूँ, बट मैं कर लेता हूँ भाई। अगर मैं बिना रुके इस चीज़ को करता, तो मुझे 15 मिनट के अंदर मैं अपने वर्कआउट को ख़त्म कर सकता हूँ, ज़्यादा कुछ तो रहता नहीं है। सो
जिसके बाद वही खाना वगैरह खाता हूँ, अराउंड 2 बज जाते हैं, 2:30 बजे मैं सो जाता हूँ और उठता हूँ 5 बजे। 5 बजे उठने के बाद मैं देखता हूँ कि मौसम बिगड़ रहा था। एंड ऑनेस्टली बोलो तो आज एक्चुअल में मैं ये चाह रहा था कि बारिश वगैरह कुछ ना हो एट द स्टार्टिंग, जैसे ही मैं उठा था, ठीक है, कि बारिश वगैरह कुछ मत हो, आज ग्राउंड जाना ही है ऐसा। बट जैसे जैसे मौसम ख़राब होने लगा तो मेरा मतलब जो काइंड ऑफ कह लो मोटिवेशन था या फिर जो भी कह लो, वो डाउन होता चला गया। और क्योंकि कुछ लोग भी आने से मना कर रहे थे, ऑफिशियल हमारे ग्राउंड के ग्रुप पर मैसेज भी आने लग गए थे कि कौन कौन नहीं आ रहा है। सो मेरा भी मूड बन गया था कि मैं भी नहीं जाऊंगा। जनरली सारे लोग 6 बजे मतलब 6 बजे तक पहुंच जाते हैं एंड मैं हमेशा ही 6 बजे के बाद ही जाता हूँ। और आज समहाउ क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मौसम ख़राब हो रखा था, लेकिन अचानक से मौसम ठीक भी हो जाता है। थोड़ी मुश्किल से 5 से 10 मिनट ही बारिश हुई होगी, उसके बाद मौसम अपने आप ठीक हो जाता है। एंड कुछ लोग जो कि मना कर रहे थे कि वो नहीं आएंगे, वो भी राज़ी हो जाते हैं, तो मैं भी बोलता हूँ कि चलो। एंड वैसे भी मेरा जो फ्रेंड है, क्योंकि ग्राउंड की चाबी वो लेकर जाता है एंड वो अकेला पड़ जाता है, तो मैं कहीं ना कहीं शायद अकेले मुझे जाना ही पड़ता, क्योंकि वो बेचारा अकेले क्या ही करता। सो कहीं ना कहीं मेरे को जाना ही था, तो सारे काम निपटा कर, वैसे तो मैंने खाना वाना बनाया नहीं क्योंकि मैं चूड़ा खा लिया था, फिर से ही कटोरी फिर से चूड़ा खाया मैंने शाम को एज अ स्नैक। आफ्टर दैट वो पूजा वगैरह कंप्लीट किया मैंने, दिया वगैरह जलाकर 6:30 बजे मैं निकलता हूँ यहाँ से और अराउंड 6:45 तक वहाँ पहुँच जाता हूँ, जहाँ जाकर मैं देखता हूँ कि लोग अभी तक स्ट्रेचिंग भी स्टार्ट नहीं किए होते हैं। सो आई वॉज फीलिंग गुड फॉर इट कि चलो लेट तो मैं भी नहीं हुआ हूँ, सारे के सारे लेट ही आए हैं लग रहा है। जिसके बाद वही डेली का प्रैक्टिस वगैरह करते हैं और बॉल हिट करने के टाइम पर, क्योंकि मैं एक लिफ्टर हूँ या सेटर कह लो, सो अब क्योंकि मैं भी सीख ही रहा हूँ तो काफ़ी सारी मिस्टेक्स मैं करता हूँ, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू सेट अ एक्यूरेट बॉल, ठीक है। तो कुछ बॉल्स ऐसी होती हैं जो कुछ ज़्यादा ही गंदी होती है, तो जिसके कारण मेरे कोच कुछ ज़्यादा ही चिल्लाते हैं एंड कुछ दिनों से मैं कुछ ज़्यादा ही डांट खा रहा हूँ। ऑल्दो मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आई एम इम्प्रोवाइजिंग माई सेल्फ डे बाई डे, राइट। सो बेसिकली यही फंडा है, रोज़ का रोज़ डांट खा रहा हूँ, क्या ही कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड एक एक्यूरेट सेटर बनकर दिखाऊंगा। डेली प्रैक्टिस कर तो रहा हूँ एंड हो जाएगा भाई। सो जिसके बाद वही अराउंड 9:30 बजे के आसपास मैं घर आता हूँ और लाइट नहीं होती है उसमें। एक मिनट, लाइट थी बट वोल्टेज कम था। एंड जिसके बाद मैं अपनी सब्ज़ी को गर्म करता हूँ ताकि क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, तो मैं फटाफट जाकर किचन में सब्ज़ी को गर्म करता हूँ एंड खाना खाने के लिए बैठ जाता हूँ। एंड जैसे ही मेरा खाना ख़त्म होने वाला रहता है, लाइट पूरी तरीके से उसका वोल्टेज आ चुका होता है अच्छे से। एंड आज मुझे पता चला कि जो हमारे आयुष भैया हैं उनको फीचर किया गया था ब्रूट इंडिया के द्वारा उनके चैनल पर, क्योंकि वो एक मीम बन चुके थे, उनका एक मीम वायरल हुआ था। सो उस चीज़ के लिए उन्हें ब्रूट इंडिया के द्वारा इनवाइट किया गया था ताकि वो अपनी कहानी बता सके, हाउ ही गॉट वायरल इन दैट फील्ड ऑफ इंस्टाग्राम रील्स, राइट। सो जहाँ पर वो काफ़ी अच्छे तरीके से खुद को प्रेजेंट करते हैं, उनके क्वेश्चंस के काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड आंसर देते हैं,
जिसकी तारीफ़ लोग कमेंट सेक्शन में काफ़ी भर भर के करते हैं एंड काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं उनके वर्ड्स को, उनके वर्क को एंड लोग इवन इस चीज़ को भी एड्रेस कर रहे थे कि काइंड ऑफ कह लो कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर वाला जो एक्चुअल में थॉट प्रोसेस है वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा था। हाँ, जिसके बाद वही खाना वगैरह खाकर मैं फ़ोन पकड़ के बैठ जाता हूँ। आई वॉज अटेंडिंग द सेमिनार ऑफ संदीप माहेश्वरी इज़ द लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार एंड क्योंकि ऑल दो मैंने उस चीज़ क्या क्या बोल रहा है मैं अजीब से, क्योंकि ऑल दो क्या छोड़ो। जैसा कि मैंने उस सेमिनार को आज से 3 साल पहले भी देख रखा था, तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि क्या क्या हो रहा है एंड आई वॉज फेमिलियर टू इट अर्लियर इटसेल्फ। सो ऑल्दो क्योंकि मुझे इतने समय हो गए थे उस चीज़ को देखे हुए, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें भूल गया था एंड आई गॉट टू रिकॉल इट। आई गॉट टू, यानी क्या बोल रहा हूँ मैं, मुझे कुछ चीज़ें रिकॉल होती हैं एंड वापस से वही सेंस ऑफ क्लैरिटी मिलती है उन सभी बातों को सुनकर, जिसमें से कुछ बातें मैं अभी बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल वो बताते हैं कि शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। वो बताते हैं कि एक इंसान की ऐसी कौन सी एज होती है जब, या फिर एक इंसान का कौन सा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जहाँ पर वो हर चीज़ सीखने के लिए उत्सुक रहता है एंड उसी स्टेज में इंसान सक्सेसफुल होने के लिए काफ़ी ज़्यादा केपेबल होता है। अब जैसा कि सक्सेसफुल होना कोई एक स्टेज नहीं है, वो एक लाइफ टाइम प्रोसेस है, क्योंकि सक्सेसफुल होने का जो मीनिंग है वो हमेशा ही चेंज होता रहता है एंड इट्स ट्रू। सो बेसिकली वो कह रहे थे कि एक बच्चा बनो, क्योंकि एक बच्चे का दिमाग हमेशा खुला रहता है, जिसमें से वो एक चीज़ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे। उन्होंने एक कंटेनर दिया था, बोलते मैं इससे उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। मान लो ये चश्मा है और इस चश्मे को मुझे इस बॉक्स में डालना है, तो मैं चाहे कितना भी ट्राई कर लूँ, मैं उसे इस बॉक्स की लिड को बिना ओपन करे इस चश्मे को अंदर नहीं डाल सकता। और यहाँ पर जो ये कैप या लिड कह लो, जो भी कहना है, ये हमारे बिलीव्स को दर्शाते हैं, जो कि फॉल्स बिलीव्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो कि हमें नई चीज़ों को सीखने से रोकते हैं। एंड ये जो चीज़ें बिलीव्स हमने सेटल डाउन कर रखा है अपने ब्रेन में, उन्हें तोड़ने में 1 सेकंड का भी फ़र्क नहीं पड़ता। जिसे वो अगेन एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो तुमने कभी ना कभी ये सुना होगा कि किसी ना किसी फादर का ये एक्सपेक्टेशन रहता है, एक बिलीफ रहता है कि मेरा बेटा हमेशा ही मेरी बात सुनेगा, हमेशा मेरी बात मानेगा, इवन अपनी शादी भी मेरी पसंद की लड़की से करेगा। सो एक बार क्या होता है कि एक फादर का बेटा, क्योंकि उसके फादर काफ़ी केयरिंग होते हैं, सो ही वॉज डिसाइडिंग फॉर एवरीथिंग फ्रॉम एजुकेशन टू हिज मैरिज। सो इस चीज़ में ना एजुकेशन, वो सोचते हैं कि उनके बेटे का जो एजुकेशन है वो लंदन से कराएंगे, ताकि वो उनका जो बेटे का मैरिज हो, ताकि जब वो उस मैरिज के लिए अपील करेंगे तो सुनने में भी काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा लगेगा। सो ही क्या बोलते हैं इसे अंग्रेजी में, कैसे बोलूँ यार। उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया लंदन एंड जब वो बच्चा जो कि अब बड़ा हो चुका था, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके शादी करके लौटता है,
वो भी एक लड़के के साथ। एंड दैट्स द टर्निंग पॉइंट जहाँ पर उनके बिलीफ यानी उस लड़के के फादर के बिलीव्स को टूटने में 1 सेकेंड से भी कम का वक्त लगता है। सो दैट्स द थिंग कि कुछ फालतू बिलीव्स होते हैं जिन पर कुछ फालतू बिलीव्स होते हैं जो कि झूठ पर आधारित होते हैं या फिर फॉल्स एक्सपेक्टेशंस पर आधारित होते हैं, तो वो उनको टूटने में का बिल्कुल एक झटका नहीं लगता। और वो कुछ चीज़ें बताते हैं, लाइक बीजों को दिखाते हैं। ऑल्दो इस चीज़ का रेफरेंस उन्होंने पहले भी दे रखा था, मेरे ख्याल से पहले जो सेमिनार कल का था, फर्स्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार उनका जो था, उसमें भी उन्होंने ये बीज वाले कॉन्सेप्ट को बताया था शायद से, जिसमें वो बीज को दिखाते हैं एंड लोगों से पूछते हैं कि क्या आपको ये दिखाई दे रहा है, तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं। तो संदीप सर उन्हें कहते हैं, सबको ये बताते हैं कि आप सभी को इतना बड़ा पेड़ दिखाई नहीं दे रहा जिसके इतने सारे लंबे लंबे ब्रांचेस हैं, इतने सारे हरे भरे पत्ते हैं, इतने फले फूले फ्रूट्स हैं। सो ही वॉज पॉइंटिंग आउट कि यही छोटे छोटे बीज कहीं ना कहीं आगे चलकर काफ़ी बड़े पेड़ बन जाते हैं। एंड उस बीज को वो बिलीव्स का रेफरेंस देते हैं, जिसमें वो सिंपली ये बताते हैं कि एक गलत बिलीफ कैसे एक बहुत बड़े पेड़ में बदल सकता है। एंड वही अगर आपका जो बिलीफ काफ़ी सही, काफ़ी अच्छा होगा, तो वो बड़े होकर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देगा। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कहा था कि सर्कस में क्या होता है, जो हाथी होते हैं ना, क्योंकि वो हाथी के बच्चे की बात की जा रही है, हाथी के बच्चों को रस्सी से एक पोल वगैरह में ऐसे बांध के रख दिया जाता है, क्योंकि वो बच्चा अभी पैदा हुआ है, तो उसमें उतनी ताकत नहीं है कि वो रस्सी को तोड़ पाए। बट समय के साथ क्या होता है, वो हाथी तो बड़ा हो जाता है, बट क्या होता है, क्योंकि उसे बचपन से ही लगता था कि वो उस रस्सी को तोड़ नहीं पाएगा, जो कि वो उसका एक फॉल्स बिलीफ था जिसे वो बड़े होते तक फॉलो करता है। अब क्योंकि एक्सटर्नली या इंटरनली उसे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो उस रस्सी को तोड़ सकता है, तो उसने कभी ट्राई ही नहीं किया। हालांकि जब वो एक पर्टिकुलर एज में पहुंच चुका होगा जहाँ पर उसके पास इतना इमेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ होगा कि वो सारे के सारे सारे क्या कह रहा हूँ मैं, काफ़ी सारे रस्सियों को एक साथ तोड़ देगा, और उसके सामने तो हम भी कुछ नहीं होते हैं। सो बेसिकली यही कह रहे थे कि वो हाथी जो कि इतना बलशाली होता है, उसके अंदर एक फॉल्स बिलीफ आने के वजह से वो सिर्फ एक रस्सी तक को नहीं तोड़ पाता। एंड दिस इज़ द पावर ऑफ बिलीफ, जो कि नेगेटिवली भी अफेक्ट करता है और पॉजिटिवली भी। सो बेसिकली वो कह रहे थे कि इन बिलीव्स को तोड़ो और अपने दिमाग को खोल के रखो ताकि नई चीज़ें तुम सीख पाओ। और ऑल्सो ही टेल्स अबाउट द 3 चीज़ों के बारे में जो कि गांधी जी कहते थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, और एक मिनट क्या, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, और क्या, बुरा मत बोलो। तो उनको रिस्पेक्ट करते हुए संदीप सर कहते हैं कि ये चीज़ गलत है। एंड द थिंग ही टेल्ड एंड करेक्टेड एज अच्छा सुनो, अच्छा देखो और अच्छा बोलो, क्योंकि द रीज़न बिहाइंड इट इज़ हमारा ब्रेन वर्ड्स को प्रोसेस नहीं करता। प्रोसेस करता है, बट
प्रोसेस करके एज अ रिज़ल्ट वो इमेजेस में समझता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ एप्पल, तो मेरे दिमाग में एक एप्पल की इमेज आएगी। XYZ बोलूँगा तो कुछ इमेज नहीं आएगी। एक बॉटल बोलूँगा तो एक बॉटल की इमेज आएगी। और अगर तुम एक टीनेजर हो तो तुम अपनी क्रश को इमेजिन, क्रश बोलूँगा तो अपनी क्रश याद आएगी तुम्हें। सो एज सिंपल इज़ दैट। वो इस चीज़ को बताते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो इमेजेस की बेसिस पर काम करता है, ना कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऐसा कुछ में। जहाँ से यही 3 लाइंस का डिस्कवरी होता है। अच्छा सुनो, अच्छा देखो और अच्छा बोलो। अब क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आजकल तो शॉर्ट्स में भी सारी चीज़ें बताई जाती हैं, सो इसमें यही बताया जाता है कि द पावर ऑफ थिंकिंग पॉजिटिव। अब क्योंकि अगर तुम्हारा जो माइंड है वो पॉजिटिव थॉट्स से भरा हुआ है, तुम बस दिन भर सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट देखे जा रहे हो, इन्फिनिटली स्क्रॉल कर रहे हो, और तुम्हारा फीड काफ़ी ज़्यादा प्योर है, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर चीज़ें आ रही हैं, बट स्टिल इफ़ यू आर नॉट टेकिंग एक्शंस दे आर ब्रूटली वेस्टेज ऑफ टाइम। क्या कह रहा हूँ, इट्स टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम जस्ट बिकॉज क्योंकि तुमने कोई भी एक्शन नहीं लिया। एंड ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट देखता रहता था और इम्प्लीमेंट नहीं करता था, तो काफ़ी अच्छा तो फील होता था, बट कुछ ज़्यादा चेंजेस दिखाई नहीं पड़ते थे। ऑल्दो मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो काफ़ी मैच्योर साउंड ज़रूर करता था, बट एक्चुअल में कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करता था मैं उस समय। बट जब धीरे धीरे चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू की तब मुझे रिजल्ट्स भी देखने को मिले। और अगर कुछ प्रूफ चाहिए तो बेसिकली सबसे आसान चीज़ या फिर जो प्रूफ मैं तुम्हें दे सकता हूँ वो है कंसिस्टेंसी इन माय वर्कआउट रूटीन, या फिर जो चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं कुछ पर्टिकुलर स्मॉल इंटेंसिव वर्कआउट्स करता हूँ टू अटेन माय आइडियल फिजिक, राइट। और जब ये चीज़ मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, जो कि मेरा एक एम है, उस समय तक कंप्लीट कर लूँगा, तब मैं इस चीज़ के बारे में एक्चुअली पूरी तरीके से रिवील करूँगा, ठीक है। सो कुछ यही कहते हैं वो। और क्या कहा था उन्होंने, जैसे कि वैसे तो ये चीज़ उन्होंने शुरू में कही थी कि वो बीज को अगर उन्हें उगाना है तो सबसे जो प्रायोरिटी वाली चीज़ है जो सीड को उस बड़े से पेड़ में क्रिएट करने में हेल्प करेगी, वो है एक फर्टाइल लैंड। एंड द फर्टाइल लैंड विच ही रेफर्स टू अस आवर ब्रेन। अब ऐसा वो क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन ही है जो कि हमारे पर्सनालिटी को प्योरीफाई करता है, रेक्टिफाई करता है और एक शेप देता है हमारे पर्सनालिटी को एंड हमारे थॉट प्रोसेस को। और अगर हमारा माइंड यानी ब्रेन जो भी कह लो, अगर वो ही फर्टाइल यानी कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक नहीं रहेगा, किसी चीज़ में इंटरेस्ट खो बैठेगा या फिर कुछ नया सीखने क्या बोल रहे हो, वही रिपीट क्यों कर रहा हूँ मैं। सो बेसिकली वही कह रहे थे कि अपने दिमाग को खोलो, बच्चा बनाओ, बच्चे की तरह उत्सुक रहो और बच्चे की तरह खेलो क्या बोल रहा हूँ, एक बच्चे की तरह जिज्ञासु रहो, राइट। जिससे तुम नई चीज़ें सीख पाओगे और तुम्हारे जो फॉल्स बिलीफ है वो टूटेंगे और अच्छे से टूटेंगे। एंड जिसके बाद जो बिलीव्स तोड़ने हैं तो उसके तोड़ने के बाद कुछ
और क्योंकि सीड्स को भी नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, पानी वगैरह, एक सही एनवायरनमेंट। सो एक सही एनवायरनमेंट दर्शाता है हमारे पॉजिटिवनेस को, जो कि सिंपली यही कह रहे थे कि अपने आप को पॉजिटिविटी से भरो। एंड जैसे कि मैंने कहा, पॉजिटिव रहने के लिए हम अफर्मेशंस का यूज़ करते हैं, जो कि कुछ अपने लिए कहा जाता है, जिससे हम बेटर फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं। एंड इसका जो बेनिफिट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। एंड जब तुम इसे ट्राई करोगे तब भी तुम्हें पता चलेगा। इसके बाद अब और क्या बच जाता है? मैंने ये सब चीज़ सीक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं बताई है, ये जस्ट मुझे जो जो याद आया मैंने रैंडमली बता दिया। सो काफ़ी लेट हो चुका है, 11:30 ऐसे ही बज गए। दैट मीन्स मैंने काफ़ी देर तक कैमरे के सामने बैठा हुआ, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, जर्नलिंग भी नहीं की। एंड कल ही करेंगे जर्नलिंग, कल करूँगा आकर। I completed my task of today, so congrats to me, and nothing else. Thanks for listening. Keep smiling, keep striving, and keep learning. Goodbye.